मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर बताई थी। आज मैं उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व बताऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, और तब आपको रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर सब आपको अच्छे से समझ में आएगा और मेजर्ड वैल्यू भी समझ में आ जाएगी क्या होती है। ठीक है, देखो क्या होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ simple pendulum, a student made several observations for the period of oscillation is reading turned out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.72, 2.80। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटर है, वो सिंपल पेंडुलम में क्या कर रहा है, वो जब वो स्विंग करता है यानी ऑक्सीलेशन करता है तो उसकी रीडिंग नोट करता है। तो उसकी रीडिंग जो आती है वो आती है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड। ये सारे सेकंड में बच्चों। तो फाइंड करना है आपको पहला मीन पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, मीन पीरियड निकालना है ऑक्सीलेशन का। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर एरर की एब्सोल्यूट रीडिंग निकालनी है। तीसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। चौथा निकालना है रिलेटिव एरर, और पांचवा निकालना है परसेंटेज एरर। तो ये सारी एरर आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मैं आपका इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब जो आपका इसका आंसर देखो, पहला क्या था, मीन पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। तो मीन पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन क्या होता है, टी बार। इन सब का एवरेज जो आपको दिया था कितना था, 2.63 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 2.56 अपॉन इन सब का 5, एवरेज निकालना है इन सब का। तो एवरेज कितना आ रहा है, ये आता है आपका 13.12 अपॉन 5। ठीक है, और आंसर है 2.62 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टी बार, ये आपका एवरेज आ गया, मीन पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन आ गया। इसके बाद सेकेंड हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। इसको ये जो वैल्यू आपकी ये ट्रू वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर होती है आपकी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो आपकी देखो टी, टी बार क्या था, टी बार माइनस टी आई। ठीक है, तो टी बार कितना है आपका, यहाँ देखो 2.62। उसके बाद क्या होगा, 2.62 माइनस कितना है 2.63। देखो आपको पहली मेजर्ड वैल्यू कितनी, 2.63। इसको करोगे तो कितना आएगा, माइनस 0.01 सेकेंड। उसके बाद सेकेंड ये T1 है, T2 निकालोगे तो T2 कितना आएगा, 2.62 माइनस 2.42 कितना हो जाएगा, माइनस करो 0.10, 0.20 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 0.20 सेकेंड, 0.20 सेकेंड। उसके बाद T3 आएगा आपका 2.62 माइनस 2.71 यानी कि माइनस 0.09 सेकेंड। ठीक है, तो T4 कैसा आएगा, T4 इक्वल टू होगा 2.62 माइनस 2.80 कितना हो जाएगा, माइनस 0.18। ठीक है, और सेकेंड उसके बाद T5 है आपका 2.62 माइनस 2.56 इक्वल टू 0.6।
0.06 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई हर उसकी अलग से। ठीक है, उसके बाद इन सब का मीन, थर्ड आपको क्या दे रखा था, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, आप जो ये सारी एरर थी ये सारी प्लस हो जाएंगी, सारी एरर क्या हो जाएगी, इनका एवरेज निकलेगा। तो एवरेज क्या होगा, डेल्टा टी बार इक्वस टू पॉइंट 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.18 प्लस 0.09 प्लस 0.20 अपॉन 5। कितना हो जाएगा, ये सारा आ रहा है आपका 0.54 अपॉन 5। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है आपका 0.108। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप करोगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मीन्स रिलेटिव एरर। क्या थी आपकी रिलेटिव एरर, क्या थी, रिलेटिव एरर होती है हमारी, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। ठीक है, तो डेल्टा टी बार कितना है हमारा 0.11 और टी बार है हमारा 0.62। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी रिलेटिव एरर आ जाएगी, कितनी आ रही है 0.04। ये आपकी रिलेटिव एरर है। अब आपको निकालनी है पांचवी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है जो आपका रिलेटिव एरर है उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज एरर आ जाएगी। इसका मतलब 0.04 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 4%, ये आपकी परसेंटेज एरर आती है। तो आप ऐसे करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। देखो बच्चों, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जब डिफरेंट क्वांटिटी से मिलके बनती है, ठीक है, तो उसमें एरर क्या, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है वो आपको मैं आज अब मैं वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम फॉर्मूला देखो, डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वस टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो एरर आएगी, जो इसकी एरर आएगी डेंसिटी की, वो इसकी और इसकी एरर को इससे वैल्यू से वो करके पता करके करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को, क्योंकि वो जो एरर निकलेगी वो इन दोनों पे भी डिपेंड करेगी, इन दोनों के उससे, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो एरर है आपकी, एरर इन सम, एरर इन सम। देखो सम में एरर कैसे आएगी, जैसे मैंने कर लेट ए एंड बी, let a and b are the measured value of two physical quantity, two physical quantity, and their absolute error are डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। देखो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास, अब क्या करा हमने, करा लेट एक्स बी अ अननोन क्वांटिटी which is x इक्वल टू ए प्लस बी, जो इन दोनों के क्या सम के इक्वल है। अब इस x में एब्सोल्यूट एरर इन x क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन x। इस x में एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, मैंने आपको बताया था यही होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, हमने a प्लस बी एक साथ ले लिया, प्लस का साइन लगाया, प्लस माइनस, और उसके बाद डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो ये आप देखो, इसमें अगर कोई भी दो क्वांटिटी ऐड में होती है तो उनकी जो एब्सोल्यूट एरर होता है उनको आप आपस में ऐड कर देना। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी। अब मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, मैक्सिमम एरर हो जाएगी हमारी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम एरर है। उसके बाद रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपकी रिलेटिव एरर आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज एरर आएगी, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। इससे ऐसे करके आप क्या निकाल दोगे, परसेंटेज एरर निकाल दोगे, किसकी, सम की। ठीक है, देखो बच्चों, अब है एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमने वही जैसे आपने सम में करा था वैसे ही करना है। लेट ए एंड बी आर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, ए और बी तो किसी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है और डेल्टा बी हो गई। ठीक है, तो लेट एक्स बी अननोन क्वांटिटी, हमने एक्स के लिए अननोन क्वांटिटी ली, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आ जाएगा। इसके बाद जो मैक्सिमम एरर आएगी, मैक्सिमम एरर हमेशा बेटा पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव कभी नहीं लोगे, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर क्या होगी, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो एरर मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, नहीं, जबकि हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर लेंगे, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, और रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, और परसेंटेज एरर यानी इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर देना, तो ये होगा एरर इन सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ मैथ के रूल बताऊंगा, तो जो अब आगे यूज़ होंगे। देखो, जैसे पहला है लॉग ए प्लस ए बी, जब दो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है उसके बाहर लॉग लगाओ, तो अब ये क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अगर लॉग ए माइनस ए अपॉन बी होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, तब होता है आपका लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर आपका ऐसा हो लॉग ए की पावर बी, अगर ए की पावर में कोई है तो जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो बी हो जाता है बी लॉग ए। ये आपके फॉर्मूले हैं लॉग के 3, अभी के लिए आपको 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिफ्रेंशिएशन है, क्या है, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जैसे आपका डी बाई डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे लिखते हैं, मैंने एक्स की पावर एन, यहाँ पर एक्स है, मैंने इसी की रिस्पेक्ट में क्या करा, डिफ्रेंशिएशन करा, तो ये फंक्शन है एक्स एन, ये एक्स का फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन करा तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि जो ऊपर वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से घटा देते हैं, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो एक्स एन माइनस 1। अगर डी बाई डी एक्स, अगर आप किसी कांस्टेंट का करेंगे, कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, अगर आप डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करते हैं तो 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, और डी बाई डी एक्स एक्स इसका करते हो तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना, एक आपको देखना है लॉग वाला कैसे देखना है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वो आता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे और आगे क्या करेंगे, अब आगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न
और पावर में आपको क्या बताएंगे, एरर बताऊंगा। ठीक है, तो एरर इन प्रोडक्ट देखो बच्चों, अब हम एरर इन प्रोडक्ट निकालेंगे। हमने सम कर दिया, डिफरेंस कर दिया, अब है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स इक्वल टू कोई क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई में है, तो ए इंटू बी। जैसे आपका वो होता है एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो वैसे ही एक्स इक्वल टू ए बी। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग एक्स प्लस लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। उसके बाद लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो लॉग, अगर बाहर लॉग हो तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में सबको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ए प्लस डी बाई डी एक्स लॉग बी। अब इसका होता है, मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि कुछ एरर भी निकल रही है इसलिए। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यही आपकी मैक्सिमम एरर है। इसको अगर हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज रिलेटिव एरर है, देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एरर इन क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, ये बी ए के अपॉन में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वही दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्योंकि अपॉन में था तो मैंने आपको रूल बताया था, लॉग ए अपॉन लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ए माइनस डी बाई डी एक्स लॉग बी। अब हम करेंगे डिफरेंशियल, इसका आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, इसका हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। और मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ गई। उसके बाद परसेंटेज एरर वही आप 100 की मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब बच्चों एरर ड्यू टू पावर, पावर से एरर क्या होती है, हमने क्या करा, लेट एक्स इक्वल टू ए की पावर एन, कोई क्वांटिटी है उसकी पावर है, ठीक है, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए की पावर एन, तो लॉग एक्स इक्वल टू एन लॉग ए। मैंने बताया था एन का आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एन लॉग ए। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू एन डी एक्स, क्योंकि एन कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट हमेशा डिफ्रेंशिएट के पहले आ जाता है, तो एन डी बाई डी एक्स लॉग ए, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, एन का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए, यही आपकी एरर होगी। इसका मतलब कोई भी जो एरर होती है उसकी अगर पावर हो तो वो उसकी उतनी टाइम्स आ जाती है। ठीक है, बहुत